अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर कोर्स है और चैप्टर नंबर 6 में हम फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को नाम दिया गया है फ्लूइड डायनामिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड क्या है। जब आपको पता चलेगा कि फ्लूइड क्या है तो उसके बाद फिर हम फ्लूइड डायनामिक्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो फिर हम क्या करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं कि पहले हम पढ़ेंगे कि क्या है फ्लूइड, क्या है। एनी मैटर दैट हैज द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। हमारे पास जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है, मैटर वो चीज़ जो जगह गिरती है और वजन रखती है, मास है उसकी, कुछ उसका कुछ मास होता है, उसका कुछ वो उसका कुछ वॉल्यूम होता है। तो वो हमारे पास तीन है बेसिकली। चौथा भी है जिसको हम क्या कहते हैं, फिर हम उसको प्लाज्मा कहते हैं। फोर स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, अब हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। याद रखिए कि जो डिफिनीशन है फ्लूइड डायनेमिक्स की, तो फ्लूइड डायनेमिक्स की डिफिनीशन के मुताबिक हमारे पास हर वो मैटर जो फ्लो कर सकता है, जो बह सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी के साथ, क्या आप अगर आप उसको उंडेल देंगे या आप उसको छोड़ देंगे तो वो फ्री छोड़ देंगे तो वो मूव कर सकता है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ दो स्टेट्स की है। ठीक है, सॉलिड की नहीं है और लिक्विड और गैसेस की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस वो फॉर्म्स ऑफ मैटर है जो एक जगह से दूसरी जगह हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम बहा सकते हैं और उसको हम मूव कर सकते हैं इजीली, और वो बह सकते हैं। उसमें यही प्रॉपर्टी है, फ्लो की प्रॉपर्टी है उसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हम हवाएं आती है और तूफान आते हैं तो हवाएं एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ठीक है, गैस को हम एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में हम डाल सकते हैं। ठीक है, पाइपों के जरिए गैस मुख्तलिफ कंपनी से हमारे घरों तक आती है। तो गैस जो है ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो कर सकती है थ्रू पाइप्स और थ्रू, मतलब जब उसको छोड़ते हैं। और दूसरी जो है वो हमारे पास लिक्विड है। लिक्विड्स में भी यही प्रॉपर्टी है। आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड को मूव कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर पानी है, जग है आपके पास, वाटर जग, तो उसे आप गिलास में पानी डाल सकते हैं। थर्मास है जिसमें आपके पास चाय है, वो भी लिक्विड्स है, तो आप उसको कप में डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास दो कैटेगरीज है। फिर लिक्विड्स में मुख्तलिफ हमारे पास वाटर है, हनी है और ग्लिसरीन है और मुख्तलिफ पेट्रोलियम्स जो आप जिसको आप जानते हैं, वो तमाम हमारे पास क्या है, वो है। तो ये क्या है कि ये हमारे पास, और फिर सर गैसेस में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, जितने भी गैसेस है, गैसेस से मुराद तमाम गैसेस। ठीक है, तो ये तमाम इस दोनों को हम जॉइंटली कंबाइंडली हम क्या कह सकते हैं, हम फ्लूइड कह सकते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड डायनामिक्स क्या है। फ्लूइड डायनामिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम फ्लूइड फ्लो, डायनामिक्स कहते हैं मोशन को कहते हैं, मूवमेंट को कहते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड फ्लो हम डिस्कस करते हैं, उसको हम फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। फिर अब फ्लूइड डायनामिक्स के दो सब ब्रांचेज हैं। एक को हम कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोडायनामिक्स है। ठीक है, और हाइड्रोडायनामिक्स दिस ब्रांच डील विद द लिक्विड दैट फ्लो। हाइड्रो कहते हैं पानी को, हम कैसे, जिस तरह हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कह सकते हैं, वो पावर जो बिजली, वो बिजली जो हम किस चीज़ से पैदा करते हैं, पानी से पैदा करते हैं, तो हम उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो हाइड्रो अक्सर पानी, और यहाँ पर हम लिक्विड्स के लिए हाइड्रो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रो मीन लिक्विड्स, डायनामिक्स मीन इन मोशन। सो हाइड्रोडायनामिक्स डील विद द व्हाट, डील विद द वाटर और लिक्विड्स दैट फ्लोस। ठीक है, तो हमारे पास इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें जो इसमें मोशन करती है, जिस तरह जहाज़ है, समुद्री जहाज़ है, सबमरीन्स है, मुख्तलिफ चीज़ें जो शिप्स हैं,
वो मूवमेंट करते हैं तो हम उसकी जो डिस्कशन है, उसकी जो स्ट्रक्चर जो इंजीनियरिंग्स में हम करते हैं और इंजीनियरिंग्स वाले करते हैं तो वो हाइड्रोडायनामिक्स में करते हैं। दूसरी हमारे पास जो है वो बी, वो है एरोडायनामिक्स। एरो मीन आप हवा भी कह सकते हैं, गैसेस हम कह सकते हैं, एरो मीन गैसेस, डायनामिक्स मीन इन मोशन। सो हाइड्रोडायनामिक्स mean liquids that flow and aerodynamics mean that branch which deal with the gases that flow. गैसेस इसमें हमारे पास तमाम गैस आ सकते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, जितने भी मुख्तलिफ मीथेन है, ईथेन है, जितने भी गैसेस है वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो लोग एरोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो वो जहाज़, जंगी जहाज़ है, मिसाइल्स है और जितनी भी मुख्तलिफ चीज़ें वो बनाते हैं तो एरोडायनामिक्स को पहले वो पढ़ते हैं और फिर इसको वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास इसके बाद हमारे पास है विस्कासिटी। क्या है विस्कासिटी? विस्कासिटी क्या है, जिसको हम कहते हैं आम उर्दू में हम उसको क्या कहते हैं, गाढ़ापन। गाढ़ापन, ठीक है। सो द गाढ़ापन जिसको हम कहते हैं मीन विस्कासिटी क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ फ्लूइड टू इट्स ओन फ्लो। एक फ्लूइड है, वो बहाव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो बह सकता है, तो वो रेजिस्टेंस, वो मज़ाहमत जो एक फ्लूइड अपने आप को ऑफर करता है, देता है, पेश करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विस्कासिटी कहते हैं। ठीक है, आप अगर वाटर को डालते हैं एक जगह से दूसरी जगह के, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आप डालते हैं, तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, वो उसके अंदर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक एटम को दूसरे एटम से अलहदा करने के को क्या करता है, वो मुज़ाहमत पेश करता है और वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और न वो उसको जाने में यानी हरकत करने में क्या करता है, मसला पेश कराता है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को जो एक फ्लूइड अपने आप को क्या करता है, वो पेश करता है, ऑफर करता है, इसको हम क्या कहते हैं, विस्कासिटी कहते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फ्लूइड मटेरियल। अब किन चीजों पर यह डिपेंड करता है? ये डिपेंड 2-3 चीजों पर करता है। एक है उसमें नेचर ऑफ द मटेरियल, फ्लूइड डिपेंड करता है कि एक फ्लूइड है वो कौन से मटेरियल से बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, मुख्तलिफ केमिकल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, वाटर है वो H2O है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, हनी है उसका अपना एक केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, गैसेस है उनके अपने हैं। तो अक्सर हमारे पास जो फ्लूइड्स है वो मुख्तलिफ मटीरियल से बने हैं, तो इसलिए मुख्तलिफ मटीरियल्स की विस्कासिटी भी मुख्तलिफ होती है। ठीक है, मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गैसेस की तो वैसे ही कम है क्योंकि वो आसानी के साथ क्या कर सकते, बह सकता है। लेकिन वाटर है, वाटर की अगर हम टेबल देखें और तो उसकी अपनी एक विस्कासिटी है। हनी की आप विस्कासिटी देख सकते हैं, उसकी अपनी विस्कासिटी है। और इस तरह जो मिल्क है, दूध है, उसकी अपनी विस्कासिटी है। तो अगर आप उसका अपना एक टेबल है जो मौजूद है, किताबों में भी मौजूद है, बुक्स में भी मौजूद है, आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको एक टेबल दिया गया होगा और वो आपको मुख्तलिफ विस्कासिटी देंगे। ठीक है, तो मुख्तलिफ तो मटीरियल टू मटीरियल ये विस्कासिटी क्या हो सकती है, ये वेराई करता है, चेंज होता है। वाटर की अपनी, मिल्क की अपनी और ग्लिसरीन की अपनी और इस तरह हनी की अपनी एक विस्कासिटी है। अब दूसरी जो चीज है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर गिवन टू द फ्लूइड। ये विस्कासिटी डिपेंड करती है किस चीज पर? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप किसी मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई फ्लूइड है और उसकी विस्कासिटी आप कम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप उसको टेम्परेचर देंगे। बाय द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेस इन द विस्कासिटी डिक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है जिसकी विस्कासिटी हम कहते हैं, ये क्यों है? ये जितने भी मतलब चीजें हैं हमारे पास, जो भी फ्लूइड्स हैं, वो फ्लूइड्स